तो वेलकम बेटे। कल हमने जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनकी कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी। तो आज हम लोग इस चैप्टर को नेक्स्ट कैरी करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, उनका क्या मतलब होता है, जो कि इस चैप्टर का भी नाम है लाइफ प्रोसेसेस, है ना। तो लाइफ प्रोसेसेस को अगर हम लोग सिंपल वे के अंदर बात करें, जैसा कि ये नाम अपने को फिर बता देगा, और बायोलॉजी के अंदर नाम में ही सब कुछ होता है। नाम अपने बारे में सब कुछ बता देता है। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है? ऐसी प्रोसेसेस जो कि लिविंग बीइंग के अंदर चलती रहती हैं, ठीक है, जिनसे कि लाइफ मेंटेन रहती है ना। तो आइए हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। What are life processes? All the organisms perform some basic functions to keep themselves alive. सारे के सारे जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, जो कि जिंदा होते हैं, वो कुछ एक फंक्शंस करते रहते हैं, ठीक है। वो कुछ एक बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते रहते हैं। किस लिए करते हैं? वो करते हैं ताकि वो अलाइव बने रहें, वो जिंदा बने रहें। जैसे कि हम लोग बात करें कि जो कुछ एक बेसिक फंक्शंस हैं, उनमें हम लोग किस चीज़ को ले सकते हैं? जैसे कि हम लोग जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम लोग खाना खाते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग सांस लेते हैं। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं, ग्रोथ करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये बेसिक फंक्शंस होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रहने के लिए या फिर जिंदा रहने के लिए। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स to maintain their life on this earth are called life processes। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे जिंदा है, उसको अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपनी लाइफ को इस अर्थ के ऊपर बनाए रखने के लिए, अपनी स्पीसीज को इस अर्थ पर बनाए रखने के लिए कुछ एक बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है। और उन्हीं बेसिक फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉमन होती हैं, उनको हम लोग देखें तो क्या कुछ होती हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन होती है, रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा फूड जो हम लोग खाते हैं या फिर हमारा जो ब्लड है, उसका ट्रांसपोर्ट होता रहता है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं? एक्सक्रीशन भी करते हैं। यूरिया को हम लोग रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं आउट ऑफ द बॉडी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। मतलब जब आप लोग घर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तब अगर आपकी मम्मा आपको बुलाती है कि इधर आओ बेटे, तब आप लोग क्या करते हो? उस आवाज़ के लिए रिस्पॉन्ड करते हो और क्या बोलते हो बदले में? कि आया मम्मा। तो वो क्या है एक चीज़ का? वो है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे कि आप लोग जब किसी चीज़ को नोट डाउन करते हैं, तो पेन से और हाथ से उसको क्या करते हैं? नोट डाउन करते हैं। तो पेन को कंट्रोल करना क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आ जाता है। आप लोग समझ चुके होंगे। ग्रोथ, ये भी क्या है? एक बेसिक फंक्शन है जो कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन करते हैं। मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे जो लिविंग बींग्स के होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं और बेसिक फंक्शंस भी होते हैं। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन involves the taking of food inside the body and converting it into smaller molecules which can be absorbed by the body। अब होता क्या है कि हम लोग जो फूड लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया? बेसिकली डेफिनेशन बताई गई है डाइजेशन की। जो डाइजेशन होता है उसका क्या मतलब होता है? डाइजेशन की यहाँ पर बताई गई डेफिनेशन। डाइजेशन के अंदर हम लोग बात करें तो डाइजेशन किसको बोलते हैं? कि हम लोग जो फूड लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम लोग जो रोटी खाते हैं, तो वो रोटी बनी किसकी होती है? वो रोटी आपको पता है कि जो गेहूं का आटा होता है, व्हीट का आटा होता है, उसकी बनी होती है। और उसके अंदर होता क्या है? स्टार्च होता है। क्या होता है उस रोटी के अंदर, उस आटे के अंदर? क्या होता है? स्टार्च होता है। और आटे से वो स्टार्च रोटी में आ जाता है। तो मतलब हम लोगों ने क्या लिया? जो फूड लेते हैं हम लोग, ठीक है, टेकिंग ऑफ फूड, जो हम लोग फूड लेते हैं,
कहाँ पर लेते हैं हम फूड? इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर उस फूड को लिया जाता है, ठीक है। और जो रोटी है वो अपने आप में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फूड है। वो क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है। कॉम्प्लेक्स फूड है तो उस रोटी को बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनको डायरेक्टली नहीं पहुंचाया जा सकता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, डाइजेशन की प्रोसेस करती है। डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है या फिर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, या फिर हम लोग बात करें कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है। और स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करने के बाद में उसको जो बॉडी है या हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये जो सारे के सारे प्रोसेसेस हैं हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसके बाद में रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस विच रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। अब नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन वर्ड का मतलब ये लेते हैं कि सांस लेना रेस्पिरेशन है, लेकिन सांस लेना ही रेस्पिरेशन नहीं है। सांस लेने को तो हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होती है जिससे कि हम लोग जो फूड खाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड एब्जॉर्ब होता है उस फूड से जो एनर्जी निकालते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट इज प्रोसेस in which a substance absorbed or made in one part of the body is, अब यहाँ पर बताया गया कि जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, आपको पता है कि जो फूड जो है हम लोग खाते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जाकर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। और वो फूड जब एब्जॉर्ब होता है तो वो फूड बेसिकली एब्जॉर्ब होकर कहाँ पर चला जाता है, हमारा जो ब्लड है वहाँ पर चला जाता है। जैसे कि हम लोग देखें कि सिंपल डायग्राम के से हम लोग हेल्प से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए ये कि हमारी इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, हमारा डाइजेस्टेड फूड होगा। क्या होगा? हमारा डाइजेस्टेड फूड होगा। डाइजेस्टेड जो फूड है अब वो क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड होगा। क्या होगा? इस इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाएगा। कहाँ पर एब्जॉर्ब होगा? तो इस इंटेस्टाइन को कवर किए होते हैं कुछ एक ब्लड वेसल्स रहती हैं। क्या रहती हैं? ब्लड वेसल्स रहती हैं। और ये जो डाइजेस्टेड फूड है इन ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी डिफरेंट बॉडी सेल्स जो होती हैं वहाँ तक पहुँचाया जाता है। और वन प्लेस टू अनदर प्लेस डाइजेस्टेड फूड को सेल्स तक पहुँचाना ही ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि एक्सक्रीशन क्या होती है, तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस इन विच द वेस्ट मटेरियल्स, अब होता क्या है कि जब हम लोग फूड लेते हैं, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वेस्ट मटेरियल ना बने। तो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल भी बनती है और उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, मतलब द वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस इन द सेल्स, जो सेल्स हैं उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स हैं जो कि बन जाएंगे, ठीक है, बॉडी की ही सेल्स होती हैं, आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट मटेरियल है, उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इसके बारे में बताया गया कि ये क्या होता है। इज ए प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज ए प्रोसेस which helps to living organisms to survive in changing environment around them। तो जो हमारे आसपास में जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनको सर्वाइव करने के लिए जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि जब बाहर हमारे गर्मी होती है तब हम लोग क्या चाहते हैं कि जो हमारे कमरे के अंदर हम चले जाएं, ठीक है, जो कूलर है उसके सामने चले जाएं या फिर एसी के सामने चले जाएं। तो हमें वो गर्मी का एहसास क्यों होता है? क्योंकि हमारे के अंदर क्या होते हैं, कुछ एक सेल्स होते हैं, स्पेशल टाइप के सेल्स जिनको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं, और वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करने का भी काम करते हैं, ठीक है। बेसिकली ब्रेन जो है हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन्वॉल्व्स द चेंज फ्रॉम ए स्मॉल ऑर्गेनिज्म टू ए बिग ऑर्गेनिज्म। तो जो ग्रोथ है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? जो ग्रोथ है वो एक टाइप का चेंज है। वो क्या है? एक टाइप का चेंज है जिसके अंदर क्या होता है कि जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है वो बिग ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर एडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं और आपको ये चीज़ें पता भी होंगी।
ठीक है, ये ग्रोथ क्या होती है, नॉर्मल टर्म्स हैं ये। और मूवमेंट के अंदर क्या होता है, इन मूवमेंट द ऑर्गेनिजम्स either moves from one place to another place or moves its body parts। मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि या तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चला जाता है, या फिर वो अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको मूव करता है। जैसे कि आप लोग चलते हैं तो आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब आप बैठे बैठे कोई काम करते हैं, जैसे आप लोग लिख रहे होते हैं, तब आपके हैंड्स मूव कर रहे होते हैं, तो वहां पर हैंड्स की जो मूवमेंट है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मूवमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, जब हाथ हिलाते हैं तो वो भी क्या है, मूवमेंट है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि इन्वॉल्व्स द मेकिंग ऑफ मोर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस। रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जो नए ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बनाया जाता है, और बनाता कौन है, ठीक है, उनको प्रोडक्शन कौन करता है नए ऑर्गेनिजम्स का, जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लें, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है कि जैसे हम लोग अपने पे एग्जांपल है, तो हमारे दादा दादी ने क्या किया, हमारे जो फादर हैं, ठीक है, उनको प्रोड्यूस किया, और हमारे जो फादर हैं उन्होंने क्या किया, हमें प्रोड्यूस किया। तो वो जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ पर जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो ह्यूमन बीइंग जो है इस अर्थ से खत्म हो सकता है, अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ना हो। ह्यूमन बीइंग ही नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है इस अर्थ से गायब हो सकता है। ठीक है, और ये जो सारी की सारी चीज़ें हमने बात की कि जो लाइफ प्रोसेसेस हैं ये कैसे चल पाएंगी, तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया आंसर आता है, एनर्जी। एनर्जी के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। एनर्जी इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस। एनर्जी के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो एनर्जी सारी की सारी जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं उनके लिए ज़रूरी होती है ना। जैसे कि आप लोग चलते हैं, ठीक है, जब आप लोग चलते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, एनर्जी जो है उसका कंजप्शन होता है। जब आप लोग सांस ले रहे होते हैं, जब हमारा जो हार्ट है वो बीटिंग कर रहा होता है, ठीक है, जब हार्ट बीट हो रही होती है तो हमारा हार्ट लगातार पंप कर रहा होता है। तो उन कंडीशंस के अंदर पंप करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है हार्ट को। तो वो जो एनर्जी है, जो वो एनर्जी है वो कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, ठीक है। तो आइए उसी के बारे में बात करते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की नीड होती है, इसलिए तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड, और एनर्जी मिलती है कहाँ से, हमें फूड से मिलती है। ठीक है, फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल। फूड एक टाइप का क्या है, फ्यूल है, विच प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज द केमिकल एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको केमिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उनको क्या चाहिए होती है, केमिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपने सारे के सारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं या जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको चलाने के लिए। ठीक है, एनर्जी आपने पढ़ी होगी काफ़ी सारे टाइप की होती है। ठीक है, तो उनमें से केमिकल एनर्जी, क्योंकि जो हमारा फूड होता है वो भी क्या है, एक टाइप का केमिकल होता है। ठीक है, क्योंकि फूड के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो जब फूड के अंदर ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि केमिकल्स हैं वहाँ पर, मतलब, तो इसलिए फूड क्या है, फूड इज ए काइंड ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक है, और ये लाइफ प्रोसेसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। दे गेट दिस केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड थ्रू केमिकल रिएक्शंस। और ये जो फूड है उससे एनर्जी निकाली कैसे जाएगी, उस फूड से एनर्जी निकालने के लिए बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें केमिकल रिएक्शंस बोला जाता है। ठीक है, और उन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या किया जाता है, जो एनर्जी है फूड से वो निकाली जाती है। ठीक है, और जब फूड से एनर्जी निकाली जाती है तो वहाँ पर जो CO2 है उसका भी प्रोडक्शन होता है, और हम लोग क्या करते हैं, जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो उस CO2 को बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। Actually, living organisms continuously need energy for their various life processes and other activities which they perform. सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको कोई भी अपनी जो लाइफ प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए या फिर अदर एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। एग्जांपल के लिए, एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इवन ड्यूरिंग स्लीप। जब आप लोग सो भी रहे होते हैं तब भी आपको क्या चाहिए होती है, एनर्जी की कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है। अब आप लोग बोलोगे कि सर जब सो रहे हैं तो हमें एनर्जी की नीड क्यों है,
ध्यान रखिए जब आप लोग सो रहे हैं तब आपका हार्ट जो है वो तो काम कर रहा है ना, आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर तो लगातार काम हो रहा है। आप क्या करें, सांस ले रहे हैं, सांस लेने के अंदर भी एनर्जी जो है वो चाहिए होती है, तो इसलिए सोते वक्त भी हमें एनर्जी की नीड होती है। दिस इज बिकॉज व्हेन वी आर asleep a number of biological processes keep on occurring in the body which require energy। मतलब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो चलती रहती हैं जिनको की नीड होती है एनर्जी की। और हार्ट बीट्स नॉन स्टॉप, जैसा कि हमने बात की, जो हमारा हार्ट है वो लगातार बीट करता रहता है, पंप करता रहता है, नॉन स्टॉप पंप करता रहता है, और अगर रुक जाए तो जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए जो हार्ट है उसको क्या चाहिए होता है, ब्लड को पंप करने के लिए, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड दिस बीटिंग ऑफ हार्ट रिक्वायर्स एनर्जी, और हार्ट बीट के लिए क्या चाहिए होती है, हमें एनर्जी चाहिए होती है। थस द वर्किंग ऑफ हार्ट रिक्वायर्स ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी, इसलिए हार्ट की वर्किंग के लिए लगातार एनर्जी की हमें जरूरत भी होती है, ठीक है ना। आइए इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स कम्स फ्रॉम द फूड दैट द ऑर्गेनिज्म ईट। और ये जो एनर्जी है ये आती कहाँ से है, ये एनर्जी आती है फूड से जिसको कि जो ऑर्गेनिज्म है वो खाता है, ठीक है। Thus, food is the basic requirement for all the living organisms for obtaining energy। इसलिए जो फूड है वो क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, किस लिए, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। तभी आप लोग देखते होंगे कि जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है, ठीक है, जब कोई रिश्तेदार आता है तो सबसे पहले हम उन्हें क्या करते हैं, पानी देते हैं, उसके बाद में हम लोग उन्हें चाय ऑफर करते हैं, उसके बाद में फूड पूछा जाता है। फूड क्यों पूछा जाता है, क्योंकि फूड क्या है, बेसिक नीड है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो हमारे रिचुअल्स जो हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, उसके अंदर भी इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है, क्योंकि फूड क्या है, एनर्जी को ऑब्टेन करने का बेसिक सोर्स है, ठीक है, और एनर्जी जो है वो हमारे लिए रिक्वायरमेंट भी है। और इस चैप्टर के अंदर, इन दिस चैप्टर वी विल फर्स्ट स्टडी द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड न्यूट्रिशन। ध्यान रखें, फूड लेने और जो एनर्जी है उससे, फूड से एनर्जी निकालने की जो प्रोसेस है वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। फूड और जो न्यूट्रिशन है ये दोनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं। फूड जो है वो क्या, बेसिकली फूड एक केमिकल एनर्जी का टाइप है। तो फिर न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन बताया गया है कि न्यूट्रिशन क्या होता है कि वो प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, वो प्रोसेस जिसके के अंदर हम लोग फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं और उस फूड को यूटिलाइज करती है बॉडी। उस फूड का जब बॉडी यूज करती है तो उस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब बॉडी उसका यूज कैसे करेगी, बॉडी उस फूड से क्या निकालेगी, एनर्जी निकालेगी, ठीक है। लिबरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड, मतलब उस फूड से एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी निकालने की जो प्रोसेस है फूड से उसको हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। हम लोगों ने काफी बार इसके बारे में जिक्र कर लिया है। आफ्टर दैट वी विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ मूविंग द डाइजेस्टेड फूड एंड अदर मटेरियल्स टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो मूव कैसे करता है, मतलब सर्कुलेशन की बात करेंगे हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ट्रांसपोर्ट होने के बाद में जो वेस्ट होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो प्रोडक्शन होता है उनका, उनको बॉडी से बाहर रिमूव कैसे किया जाता है, उनकी जो प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन की प्रोसेस, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूट्रिशन को पढ़ना शुरू करते हैं। और इसलिए आपको ध्यान में रहना चाहिए कि फूड और न्यूट्रिशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फूड तो एक केमिकल एनर्जी का टाइप है, और जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन उस फूड से एनर्जी निकालना प्लस में उस फूड को बॉडी के अंदर यूटिलाइज करना जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन क्या होती है। सबसे पहले न्यूट्रिशन जो होता है वो फूड से अलग होता है। कैसे, ये मैंने आपको पहले बता दिया। फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो जो फूड होता है हमारा वो क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मीन क्या है कि हमारा जो फूड है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर कुछ एक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, जैसे कि उसके अंदर कार्बन होगा, उसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, इसके अलावा ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करें ग्लूकोज की, तो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है
उसका फॉर्मूला अगर हम लोगों को पता है तो हम लोग बात कर सकते हैं कि फूड को हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्यों बोलते हैं। जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो वो क्या होता है, C6H12 और O6, ठीक है, H12O6। ये क्या है, बेसिकली ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इसलिए ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं और इसीलिए हम लोग फूड को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। जो आप ग्लूकोन डी पीते हो वो क्या होता है, एक्चुअल में ग्लूकोज होता है, ठीक है। और मजे की बात यह है कि जो ग्लूकोज है या जो ग्लूकोन डी है वो सिंपलेस्ट फूड होता है। वो क्या होता है, सिंपलेस्ट फूड होता है। मतलब हम जो रोटी खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है और उस रोटी से बाद में क्या किया जाता है, ग्लूकोज जो है उसको ऑब्टेन किया जाता है। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल हैं उसको सिंपल वन के अंदर कन्वर्ट करना ही डाइजेशन होता है। और हमारे पास कॉम्प्लेक्स फूड को जब हम लोग सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें ग्लूकोज मिलता है। तो ग्लूकोज क्या एक सिंपल फूड है। इट इज आल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर, इसको हम लोग सिंपल शुगर भी बोलते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं आपने देखा होगा कि उनको हम लोग ग्लूकोन डी भी देते हैं, ठीक है। ए मोर कॉम्प्लेक्स फूड इज स्टार्च, जैसे कि हमने बात की जो रोटी होती है उसके अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। और रोटी को कन्वर्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। एक्चुअल के अंदर स्टार्च को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। तो स्टार्च को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना एक डाइजेशन की प्रोसेस है, ठीक है। और स्टार्च बना किससे होता है, ग्लूकोज से। किससे बना होता है, ग्लूकोज से। जैसा कि हमें पता है कि जब हम लोग एक मोतियों को मिलाकर माला बनाते हैं तो जब उस माला को तोड़ देंगे तब हमें मोती मिल जाएंगे। उसी टाइप से जो ग्लूकोज है इनसे मिलकर स्टार्च बनता है और जब स्टार्च को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, ऑब्वियस बात है कि ग्लूकोज मिलना चाहिए। द जनरल नेम ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, शुगर एंड स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट्स। जो जनरल नेम है किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो वर्ड है ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, जो स्टार्च है या जो ग्लूकोज है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन के हाइड्रेट्स। जैसे कि हमने अभी बात की थी जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि जो यहाँ पर रेशो है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का वो क्या है, 1। जो यहाँ पर हाइड्रोजन है H12 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन क्या है, 6 है। तो मतलब इनका रेशियो क्या आ गया हमारे पास, 2:1। क्या आ गया, 2:1, ठीक है। और 2:1 जो है ये ग्लूकोज का जो हमारा वाटर है उसका भी यही फॉर्मूला होता है H2O। तो मतलब जो कार्बन है इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, वाटर जुड़ा हुआ है। इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कार्बन के हाइड्रेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कार्बन के हाइड्रेट्स भी बोलते हैं। किसको, ग्लूकोज को और स्टार्च को बोलते हैं, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट कॉमन फूड, और कार्बोहाइड्रेट क्या है, सबसे कॉमन फूड है, ठीक है। एनर्जी के लिए हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर होते हैं, ठीक है। चावल खाते हैं, चावल के अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हम आलू खाते हैं, आलू जो पोटैटो होता है उसके अंदर भी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके अलावा शकरकंदी खाते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो मोस्ट कॉमन फूड है एनर्जी के लिए। फैट एंड प्रोटीन्स जो होते हैं आर आल्सो फूड, और फूड के अंदर हम फैट्स को भी इंक्लूड करते हैं और प्रोटीन्स को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। फैट जो होता है, जैसे कि आप लोग बात करें कि आप लोग जो भी जो जैसे आप लोगों ने क्या करते हैं, हम लोग घी खाते हैं, ठीक है। हम लोग जो तेल है, ठीक है, जो ऑयल्स हैं उसका कंजप्शन करते हैं। इसके अलावा हम लोग दालें खाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, दालों को खाते हैं। हम लोग मीट खाते हैं, ठीक है, जो अंडे होते हैं वो खाते हैं। तो वो किसका सोर्स है, वो प्रोटीन का सोर्स है। इसके अलावा जो हम लोग तेल का कंजप्शन करते हैं, घी का कंजप्शन करते हैं, वो उसके अंदर फैट्स आ जाते हैं। तो फैट, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट ये जो हैं ये कॉमन सब्सटेंसेस हैं फूड की, ठीक है। ए वाइडर डेफिनेशन ऑफ फूड हाउएवर आल्सो इंक्लूड मिनरल साल्ट्स, और फूड के अंदर बेसिकली मिनरल साल्ट्स भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, मिनरल और साल्ट्स भी आ जाते हैं। हम लोग फूड के अंदर क्या मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं ना,
तो वो क्या एक टाइप का साल्ट है, ठीक है। विटामिन आ जाते हैं आल्सो। विटामिन हमें कहाँ से मिलते हैं? जो फ्रूट्स होते हैं वहाँ से हमें विटामिन मिलते हैं, ठीक है। विटामिन कहाँ से मिलते हैं हमें? जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं वहाँ से मिलते हैं। और वाटर तो ज़रूरी है ही है, इसीलिए बोलते हैं कि जल है तो कल है। मतलब वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, और वाटर एक कंपोनेंट भी है फूड का, ठीक है। और ये जो चीज़ें सारी की सारी आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और ये जो चीज़ें हैं मिनरल साल्ट्स होते हैं, विटामिन होते हैं और वाटर, ठीक है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ में एसेंशियल होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अब होता क्या है कि नेक्स्ट हम लोग बात करें कि न्यूट्रिशन जो है उसको क्या, हम लोग दोबारा से यहाँ पर आ चुके हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, मतलब फूड को कंज्यूम करना और उसको यूटिलाइज करना क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। यहाँ पर बताया गया कि न्यूट्रिशन क्या होता है? जो हम लोग फूड को इनटेक करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, मतलब बॉडी उसका यूज करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। It is a process in which food is obtained in order to utilize it to provide energy for performing various metabolic activities of an organism. जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर लगातार एक्टिविटीज चलती होती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलती होती हैं, ठीक है। और वो जो एक्टिविटीज होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको? उनको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं। और ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं ये जो होती हैं ये कैसे चलती हैं? इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? एनर्जी हमें मिलती है फूड से, ठीक है ना। एक्चुअली द टर्म न्यूट्रिशन कम फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट। जो न्यूट्रिशन है ये एक वर्ड न्यूट्रिएंट से मिलकर बना है, ठीक है। और जो न्यूट्रिएंट होता है, जो न्यूट्रिएंट है उसका क्या मतलब है? ए न्यूट्रिएंट इज एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द, in nutrition is an organic or inorganic substance required for the maintenance of life and survival of a living organism. जो न्यूट्रिशन है, ठीक है। और बेसिकली हम लोग बात करें न्यूट्रिएंट की, तो न्यूट्रिएंट क्या है? एक ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, मतलब कार्बन कंटेनिंग या कार्बन नॉन कंटेनिंग एक सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है। सब्सटेंस होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग नॉर्मली बोलते रहते हैं कि हमें न्यूट्रिशन लेना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हमें लेने चाहिए फूड के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि इन सिंपल टर्म्स, अगर हम लोग सिंपल टर्म के अंदर बात करें तो न्यूट्रिएंट जो वो क्या हो सकता है? इन मोस्ट सिंपल टर्म्स ए न्यूट्रिएंट कैन बी सेड टू बी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड। सिंपल टर्म में जो फूड होता है उसके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और इसलिए हम लोग फूड को ही न्यूट्रिएंट बोल देते हैं, ठीक है, सिंपल टर्म के अंदर। और जो न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एरिया एंड uses it as source of energy for the biosynthesis of its body constituents like tissue and organs। जैसे कि न्यूट्रिएंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूट्रिएंट जो वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हम लोग अपने सराउंडिंग से लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो फूड है अपने सराउंडिंग से लेते हैं, ठीक है। हमारे जो आसपास से हम लोग क्या लेते हैं? हमारा फूड लेते हैं। और फूड लेने के बाद में जो फूड होता है वो क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। फूड क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। और ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है किसके लिए? बायोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए? बायोसिंथेसिस के लिए। जो बायोसिंथेसिस है इस वर्ड का मतलब क्या है? हमारी जो बॉडी है उसके अंदर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो बनती रहती हैं, उन चीज़ों का सिंथेसिस होता रहता है, मतलब चीज़ों का प्रोडक्शन होता रहता है, ठीक है। और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिन चीज़ों का सिंथेसिस होता है, जिन चीज़ों का सिंथेसिस होता है, तो वो जो प्रोसेस होती है सिंथेसिस करने की उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोसिंथेसिस बोलते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स भी बनते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं। तो प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? प्रोटीन्स सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। उन सब यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड्स बोलते हैं। तो मतलब जो प्रोटीन है बॉडी के अंदर बन रहा है, ठीक है, मतलब प्रोटीन को बनाया जा रहा है, और प्रोटीन को बनाने के लिए जो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या हैं? वो हमारे पास हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है। इसलिए प्रोटीन को बनाने की जो प्रोसेस है बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को हम लोग बायोसिंथेसिस बोल सकते हैं,
ठीक है। और ये जरूरी होता है किसके अंदर, ये चल भी रहा होता है टिश्यू के अंदर, ऑर्गन के अंदर, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो हमारी मसल्स को चाहिए होता है, हमारे ऑर्गन्स को भी चाहिए होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है, और जो फैट है ये न्यूट्रिएंट होते हैं, विच आर यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, विच आर यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म मेनली एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो हैं फैट और न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको एनर्जी की सोर्स के तौर पर जो ऑर्गेनिज्म वो यूज़ करता है। वेर एज जो प्रोटीन्स हैं, मिनरल साल्ट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हैं यूज बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर द बायोसिंथेसिस। हमने का इसका एग्जांपल लिया था, हमने एग्जांपल लिया था प्रोटीन का, ठीक है। और प्रोटीन को बनाने वाली बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होती हैं, अमीनो एसिड्स होती हैं। ये आपको दिख रही हैं, ये जो आपको वॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम लोग अमीनो एसिड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड से ये जो पूरी स्ट्रक्चर बन चुकी है मिलके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग प्रोटीन बोल देते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि जो बायोसिंथेसिस होता है प्रोटीन का बॉडी के अंदर, ठीक है, ऑफ इट्स बॉडी कंस्टिट्यूएंट लाइक स्किन, ब्लड, स्किन के लिए, ब्लड के लिए हमें प्रोटीन जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि द फूड टेकन इन बाय एन ऑर्गेनिज्म कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो हम लोग फूड लेते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वाटर होता है, ठीक है। वी कैन नाउ से दैट न्यूट्रिशन, अब हम लोग कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन बनी है, बहुत अच्छी डेफिनेशन बन चुकी है यहाँ पर आते आते। न्यूट्रिशन एक टाइप की प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वाटर हैं, इनको बॉडी के अंदर लिया जाता है, ऑर्गेनिज्म इनको बॉडी के अंदर लेता है, एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। जो प्रोटीन है उसका यूज करती है बॉडी मसल्स को बनाने के अंदर, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका बॉडी यूज करती है एनर्जी के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो फैट है इसका भी यूज किया जाता है। जो फैट है आपको पता होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फैट की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। वी विल नाउ डिस्क्राइब द वेरियस वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोक्रिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब हम लोग बात करेंगे कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड को किस टाइप से ऑब्टेन करते हैं, वो फूड को किस टाइप से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, बाय द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फूड को डिफरेंट टाइप से लेते हैं। ऑन द अदर वर्ड्स वी विल नाउ डिस्क्राइब द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूट्रिशन है उसके डिफरेंट टाइप के जो मोड्स होते हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटे हम लोग अब बात करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे, ठीक है। अब हमारे पास जो नया टॉपिक आया है हमारा वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन है वो काफ़ी सारे टाइप का हो सकता है, जो न्यूट्रिशन है वो काफ़ी सारे टाइप का हो सकता है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन मेथड ऑफ प्रोक्रिंग और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन बेसिकली जो है उसको ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है, तो किस मोड से उसको ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। ऑल द ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ऑब्टेन देयर फूड इन द सेम वे। जो हर एक ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक ही तरीके से अपना फूड नहीं लेते हैं। जैसा कि हम लोग फूड को खाते हैं, ठीक है, हम लोग फूड को बाहर से लेते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो फूड को सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर बनाते हैं, ठीक है। इसलिए जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अलग अलग होता है, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट मेथड फॉर प्रोक्रिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड। फूड को ऑब्टेन करने के लिए जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ऑर्गेनिज्म डिफर इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफर करता है, हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन द मोड और मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। फूड को ऑब्टेन करने के मोड के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली दो बड़े ग्रुप के अंदर क्लासीफाई कर लेते हैं। जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग क्या करते हैं, दो बड़े ग्रुप के अंदर बांट लेते हैं। और हम लोग जो बेस है इसके लिए, किस बेस पे हम लोग जो ऑर्गेनिज्म को बांटा है वो है टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो हमारा बेस है वो क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे हम लोगों ने जो ऑर्गेनिज्म है उनको दो टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर बांट दिया है। वो एक होते हैं उनमें से ऑटोट्रॉफिक और दूसरे क्या होते हैं उसमें से हेटरोट्रॉफिक होते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक और दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स।
और इसके बाद में हम लोग ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं और हेटरोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली पूरा कल करेंगे, लेकिन आपको जनरल आइडिया देने के लिए कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है इसका क्या मतलब होता है और हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो है इनका क्या मतलब होता है, आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो ऑटोट्रॉपिक वर्ड है इसके अंदर भी बेसिकली दो वर्ड छुपे हुए हैं। इसके अंदर क्या है, दो वर्ड छुपे हुए हैं। कौन कौन से, एक तो ऑटो, एक तो क्या है ऑटो है, और एक वर्ड क्या है इसके अंदर ऑटो है और दूसरा क्या है ट्रॉफिक है। दूसरा जो वर्ड है वो क्या है ट्रॉफिक है, ठीक है। जो ऑटो है इस वर्ड का मतलब क्या होता है सेल्फ। जो ऑटो है इस वर्ड का मतलब क्या होता है सेल्फ, अपने आप। जैसे जो कुछ एक बाइक्स होती हैं वो क्या होती हैं ऑटो स्टार्ट होती हैं। तो ऑटो मतलब क्या होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक वर्ड का मतलब क्या होता है न्यूट्रिशन। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि खुद ही अपना जो फूड है उसको बना लेते हैं, ठीक है। उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका मतलब क्या होता है, ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का उल्टा होते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि ये जो है अपना फूड जो है उसको आउटर वर्ल्ड से, ठीक है, या फिर अदर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। तो हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और हैव ए नाइस डे।